आपने हमारे मुर्दों को भी डंडा दे दिया। आप सफ़ेद इस तरीके से भी कर सकते थे, आपने उसको पार्टीशन किया है ताकि आपने साबित किया कि हम अक़लियत को डंडा दे के रखेंगे और डंडा दे दिया। देखें जी, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना ही सबसे बड़ा हमारा जुर्म है, ये मैं आपको बता दूं। और आज की हरकत के बाद हमें पता चल गया कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर हमें पाकिस्तानी हो तो आज जिन्होंने ये किया उन पर पाकिस्तान का कानून इम्प्लीमेंट होता। सर, मैं क्रिश्चियन होते हुए आपको कहता हूँ आज़ाद कर दें, क्योंकि आपने उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कौम को गिरफ्तार किया और उनको आप बाल भी आप बीगा नहीं कर सकते। आप में इतना दम ही नहीं है, ना पाकिस्तान के कानून के अंदर, ना पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर, ना पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, ना पाकिस्तान के अदारों के अंदर दम है। वो सच्चे मोमन है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो सच्चे मोमन है। उन्होंने ये अपना फर्ज अदा किया है, जो उनको सिखाया गया था उन्होंने वही अदा किया है। अगर वो सच्चे ना होते, मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान का मुसलमान इनका घेराव करता कि आपने क्या किया। और आपने जो कहा झंडा, और झंडे के अंदर जो सफेद रंग है वो भी बेवकूफ बनाए, उसी के अंदर तो डंडा दिया और आज वो डंडा दे दिया हम लोगों पूरी कौम को। मेन मुलजम जो है वो आईजी पंजाब के साथ खड़ा है। अच्छा, हाँ, आईजी ने उसके साथ, उनकी आप वीडियो देखें। मेन जो है मुलजम, और मजे की बात है जो एसी क्रिश्चियन है उसको कहता है ये चूड़ा है, ये चूड़े हैं। अगर वही बात जो मैं अभी कर रहा था कि एक एसी चूड़ा है तो फिर पाकिस्तान का वजीर आजम भी चूड़ा है। मैं आपको बता, अगर आप देखें ईस्टर्न तैमूर, जब इंडोनेशिया के अंदर क्रिश्चियनों पे जुल्म हो रहा था तो 5 मिनट के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई, 5 मिनट के अंदर दुनिया के नक्शे पर ईस्टर्न तैमूर आ गया। और अगर क्रिश्चियनों ने आवाज उठाई तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 5 मिनट के अंदर क्राइस्टलैंड बन जाएगा। इनका घेराव करता कि आपने क्या किया। और आपने जो कहा झंडा, और झंडे के अंदर जो सफेद रंग है वो भी बेवकूफ बनाए, उसी के अंदर तो डंडा दिया और आज वो डंडा दे दिया हम लोगों पूरी कौम को। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा पिछले 8-10 दिन पहले ही पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी पर अटैक हुआ था और उस एरिया में आज शोएब भाई गए हैं। पहले देख लेते हैं उस एरिया में लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, फिर आखिर में इस वीडियो में बात करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर उस टॉपिक पर बात करते हैं। भाई जी, बात यह है कि मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पुलिस से, अदारों से अपील करता हूं कि जिन बंदों ने ये चर्चेज और ये बस्तियां जलाई हैं, कब्रिस्तानों को जलाया, उनको आज़ाद कर दें। मैं क्रिश्चियन होते हुए आपको कहता हूँ आज़ाद कर दें, क्योंकि आपने उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कौम को गिरफ्तार किया और उनको आप बाल भी आप बीगा नहीं कर सकते। आप में इतना दम ही नहीं है, ना पाकिस्तान के कानून के अंदर, ना पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर, ना पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, ना पाकिस्तान के अदारों के अंदर दम है कि इस जत्थे के खिलाफ आप खड़े हो जाए। आपके पास दम ही नहीं है कि आप इनके खिलाफ एक्शन ले। आपने उनको दमाद बना के रखा होगा और आपने थोड़े अरसा जैसे बात खत्म होगी और सबको जमानतें मिल जानी है और आपने कहने फलाने ने भी माफ कर दिया, सुलह कर दी। आप आज तक बताए गोजरा के अंदर, शांति नगर के अंदर, सांगला के अंदर, जोसेफ कॉलोनी के अंदर किस बंदे को आपने सजा दी है? वो आपके अपने हैं यार, आप लोगों की बैक होती है, इसीलिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। और अब तो ये हो गया है, आपने दरिंदगी की इतनी रकम कर दी कि आपने मुर्दों को भी छोड़ दिया नहीं, मुर्दों को भी आपने बेहरमत कर दिया। और फिर हम ये कहते हैं कि जी फलस्तीन में, बर्मा में, कश्मीर में और पता नहीं दुनिया के कौन कौन से कोने के मुसलमान मुझे याद आते हैं, हमारे हदारों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को याद आते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे मिनॉरिटीज जो पाकिस्तान का फख्र होना चाहिए, जिनके बगैर पाकिस्तान का फ्लैग ही इनकम्प्लीट है। वाइट फ्लैग इनको रिप्रेजेंट करता है, कलर इनको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या आपने उस वाइट कलर को दागदार नहीं किया? क्या उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला गया? शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये हरकत की है। मैं ये समझता हूं उनका ना तो कोई मजहब से ताल्लुक है, ना ही उनका कोई इंसानियत के साथ ताल्लुक है। नहीं जी, उनका मजहब के साथ ताल्लुक है, वो सच्चे मोमन है, मैं समझता हूं, क्योंकि वो सच्चे मोमन है। उन्होंने ये अपना फर्ज अदा किया है, जो उनको सिखाया गया था उन्होंने वही अदा किया है। अगर वो सच्चे ना होते, मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान का मुसलमान इनका घेराव करता कि आपने क्या किया। और आपने जो कहा झंडा, और झंडे के अंदर जो सफेद रंग है वो भी बेवकूफ बनाए, उसी के अंदर तो डंडा दिया और आज वो डंडा दे दिया हम लोगों पूरी कौम को। आपने हमारे मुर्दों को भी डंडा दे दिया। आप सफेद इस तरीके से भी कर सकते थे, आपने उसको पार्टीशन किया है ताकि आपने साबित किया कि हम अक़लियत को डंडा दे के रखेंगे और डंडा दे दिया। भाई अब क्या करना, आपने जो करना था कर लो। आप हमें बता दो, मैं पाकिस्तान के पूरे क्रिश्चियनों को लेके जाता हूं, उन पर तौहीन मजहब का केस डाल दो, सबको लेके चला जाता हूं, क्योंकि सारे आपकी नजर में तौहीन कर रहे हैं। आप मोमन आप जन्नत में चले जाएंगे इनको केस डाल के, चर्चिस को जला के आप जन्नत में चले जाए। भाई हम आपको मौका देते हैं, आ जाए, आप जहां बोलते हैं हम आ जाते हैं और मार दे और चर्चिस को जला दे, ताकि आप जन्नत में जल्दी से चले जाएं।
और आपने कहा कश्मीर का, फलस्तीन का, भाई उधर वो लोग जगह की जंग है, वो अपनी जगह की जंग के लिए लड़ रहे हैं। हम तो आपसे कोई चीज मांग ही नहीं रहे, हम तो ना आपसे नौकरी मांग रहे हैं, ना आप आपसे कुछ चीज मांग रहे हैं। इंसान नहीं बना सके, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो मैं बात करने वाला हूँ, शायद कुछ लोगों को चुभेगी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वहाँ पे अगर 4th क्लास जॉब की बात की जाए, वहाँ पे पीएन की जॉब की बात की जाए, वहाँ पे स्वीपर की जॉब की बात की जाए, खाकरोब की जॉब की बात की जाए, गटर साफ करने वाले की जॉब की बात की जाए, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि वो मोस्टली लोग कौन होते हैं? वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से होते हैं। सबसे बड़ी नाइंसाफी तो वही है। हम लोग जब बोलते हैं तो हमें ये कहा जाता है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये तो ड्रामे कर रहा है, ये तो किसी का एजेंट है, या जो इंटरनेशनल लेवल पे ये चर्चेस तोड़े गए और इनका जो इमेज गया। जो पाकिस्तान के ठेकेदार है वही पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस है। आज मैं कहता हूं इधर पुलिस क्यों इलाकों में लगाई गई है? पुलिस को क्यों आपने कब्रिस्तान, आज जगह पुलिस मुर्दों की हिफाजत के लिए भी आई हुई है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये वही बेहिस माशरा है कि जब हमारे यहाँ पे वाकई में सिक्योरिटी की जरूरत होती है, सिक्योरिटी नहीं दी जाती, लेकिन अब इन मुर्दों की सिक्योरिटी दी जा रही है, क्या इन लाशों की सिक्योरिटी दी जा रही है? वहां पे नफरी बैठी है, वो नफरी बैठी है, पूरे रोड पे इस टाइम कवरेज की जा रही है, मीडिया की नफरी बैठी है। क्या जब जरूरत तो तब थी जब ये ईंटें तोड़ी जा रही थी, जरूरत तो तब थी जब इसकी दीवार को गिराया जा रहा था, तब यहाँ पे अदारे भी खड़े रहे, खामोश रहे, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे खामोश खड़े रहे। 15 पे कॉल की गई तो वो कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपने तो इतना बड़ा जुर्म कर दिया जिसके बीच तो हम आ ही नहीं सकते। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ये जो आज हो गया है, आज देखे लोग आ रहे हैं, आज भी देखे वजीर आजम आ रहे हैं, निगरान वजीर है, वो भी एक फोटो सेशन के लिए आ रहा है और कुछ नहीं है। हम इसीलिए तो कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं करना, आप ना कुछ कर सकते हैं। फलस्तीन कश्मीर के अंदर कुछ भी होता है हम आपके साथ खड़े होते हैं। कश्मीर की डेवलपमेंट की तो बात करके एक दफा देखें, सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि हमारे साइड कश्मीर में क्या डेवलपमेंट है, और जिसको हमने आजाद करवाने के पीछे जाते हैं वहां पे क्या डेवलपमेंट है। देखिए जी, कोई भी बेहतरी नहीं आनी, कोई भी बेहतरी नहीं आनी और ना कुछ होगा, कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद तो उससे होती है कि जो सामने इंसान हो, जो हक तक की बात करने वाला हो। हम हमारे सामने इंसान तो है ही नहीं है, हम किसकी तरफ रुख करें? देखिए जी, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो क्रिश्चियन है वो मजलूम से मजलूम है। मजलूम की भी अगर कोई है लफ्ज़ तो उससे भी आगे है, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि स्वीडिश के अंदर कोई मुस्लिम भी कुरान शरीफ से कोई बेहरमती करता है, उस वहाँ भी यहाँ भी हमारे चर्च जल जाते हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है तो उसके बाद हमारे चर्चेज जलाए जाते हैं। हमें बताया तो जाए कि हमने किया क्या है, हमें पाकिस्तान में होने का क्या जुर्म है? हमने तो आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन करता कोई है उसकी सजा, क्योंकि हम जो है आपके लिए सॉफ्ट टारगेट है। मैं पहला बंदा हूं, मैं जो कह रहा हूं सूबा अगर ज्यादा होगा तो लोग बोलेंगे हमें मुल्क दे दो, क्योंकि याद रखें इस पाकिस्तान के अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं तो फिर क्रिश्चियन नौजवान अपने चर्चों, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए क्या करेंगे? फिर उनकी तरफ जाएंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको बता, आप देखें ईस्टर्न तैमूर, जब इंडोनेशिया के अंदर क्रिश्चियनों पे जुल्म हो रहा था तो 5 मिनट के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई, 5 मिनट के अंदर दुनिया के नक्शे पर ईस्टर्न तैमूर आ गया। और अगर क्रिश्चियनों ने आवाज उठाई तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 5 मिनट के अंदर क्राइसलैंड बन जाएगा। लेकिन बात यह है कि जिस सिस्टम से हमें लगाया जा रहा है, और बात यह नहीं है, आप ये देखें जिन लोगों ने किया है, जिस जमात ने ऐलान किया है, जिस जमात ने किया है उसको क्या आप बैंड कर सकते हैं? आप में दम नहीं है। ठीक है, हम किससे अपील करें? आप भाई ने कहा कि आप अपील करें, किससे अपील? अदारे से, अदलिया से, हुकूमत से? अब सब तो उनके दर के मुलाजम है भाई, सब तो उनसे दर के मुलाजम है, उनसे काम लेते हैं। वो कैसे उनको कहेंगे? वो तो खुश हो रहे होंगे, बल्कि उनको सर्टिफिकेट दे रहे होंगे, यू डिड वेल डन। ये बात यह है कि उन्होंने जो टारगेट उनको दिया था, दे अकम्प्लिश्ड, उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, टारगेट दिया, ये अच्छा, टारगेट था। ये मैं आपको बता दूं, ये तौहीन मजहब का कोई चक्कर वक्कर नहीं था, ये टारगेट था और उन्होंने टारगेट अचीव किया। होना तो ये चाहिए जब मस्जिद से ऐलान हो रहा था तो उस बंदे को पकड़ते, और उस किस बंदे ने उसको मस्जिद में आने की आप आम बंदा नहीं मस्जिद में जा सकता, उसको कौन लेकर गया? देखिए, आप सबको पता होगा जब से पाकिस्तान बना है तब से एक तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उनको दबा कर रखा गया है। हालांकि पाकिस्तान को बनाने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी का हाथ भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब वोटिंग हो रहा था तब मुस्लिम कम्युनिटी तो वोट दिया ही था, साथ में जो क्रिश्चियन और दलित थे उन्होंने भी पाकिस्तान बनने के सपोर्ट में वोट दिए थे। जब एक बार वोट मिलने के बाद कंट्री बन गए तो इनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया और ज़्यादातर लोग फिर से पाकिस्तान से भागकर इंडिया आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ रह गए, और जो लोग वहाँ रह गए आज उनकी ज़िंदगी एक तरीके से नर्क से भी बदतर हो गया है। हर एक महीने में या फिर हर एक दिन आप पकड़ कर चलो, क्योंकि बहुत बार मीडिया रिपोर्ट में नहीं आता है। अगर कोई छोटा मोटा घटना हो तो मीडिया रिपोर्ट में नहीं आता है, अगर कोई बड़ा घटना हुआ, कहीं पे 3-4 लोग मर गए या फिर
बड़ा आकार से हिंसा हुआ तो वो मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू मीडिया में आता है। जैसे अभी 8-10 दिन पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुआ था। अगर आप ऐसे में देखोगे तो पाकिस्तान में हर एक दिन, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उनके ऊपर अत्याचार होता ही रहता है। तो अभी शोएब भाई गए थे वहाँ पर रिएक्शन लेने के लिए, और वहाँ पर आप देखें कैसे उनका जो सिस्टम है वो ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान में तो आप सबको पता होगा ईर्ष निंदा का कानून है। इस कानून के तहत कोई भी मुसलमान किसी भी माइनॉरिटी या फिर खासकर वो माइनॉरिटी के ऊपर ही लगाते हैं, क्योंकि खुद के धर्म के ऊपर लगाने से वो एक तरीके से आप कह सकते हो वो मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। तो माइनॉरिटी के ऊपर ये आरोप लगा लेते हैं कि नहीं ये हमारा धर्म का मजाक उड़ाया तो इसे फांसी दे दो, या फिर पब्लिक का भीड़ इकट्ठा करके उसको मार दो। ऐसे इंसिडेंट आपको पाकिस्तान में हर एक महीने में मिल जाएगा, और बड़ा बड़ा इंसिडेंट हर 3-4 महीने में जो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक मौलवी ने वो बस इतना गलती कर दिया था कि वो इमरान खान को उनके नबी के साथ कंपेयर कर दिया था, तो भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो कोई एक बंदे ने दूसरे बंदे के खिलाफ झूठा मतलब आरोप लगा दिया, या तो उसे मार दिया गया या फिर उसे जेल भेज दिया गया, और वो प्रॉपर्टी जो आरोप लगाया था उसका हो जाता है। तो इस तरीके का उनका सिस्टम चलता है, एक तरीके से अंधा कानून चल रहा है। अभी भी देश जिस हालात में है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है, और आगे और भी करेगा, क्योंकि ये जिस हालात में है वहाँ से तो ये लोग निकलेंगे नहीं। लेकिन मैं मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो तारीफ करना चाहूँगा शोएब भाई का, जो इतना हिम्मत रख कर, जहाँ जिस एरिया में 8-10 दिन पहले इतना ज़्यादा दंगा हो रहा था, इतना ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर लोगों को मार रहे थे, वहाँ पर जाकर ऐसा रिपोर्टिंग करना ग्राउंड जीरो में, और फिर पाकिस्तान जैसे कंट्री में, वो तो हिम्मत वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा सही सलामत रहे, और अपने जो ब्रेव तरीके से वो लोगों को सवाल पूछते हैं उस तरीके का सवाल पूछते रहिए। और दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।